कई बार क्या होता है कि आप करना कुछ और चाहते हो और हो कुछ और जाता है, और जब हो जाता है उसके बाद अगर आपको पता चले तो आपको बहुत बहुत बुरा लगता है। परंतु आपको एक बात याद नहीं आती कि जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है, और जो आप काम कर लेते हैं उसके ऊपर पश्चाताप भी करते हैं आपकी, ये तो मुझे करना ही नहीं था, ये अपने आप हो गया, मेरी गलती से हो गया। एक्चुअल में वो गलती से नहीं होता, वो गलती जानबूझकर कराई जाती है। और जब वो गलती सामने आती है और एक अच्छे रिदम के साथ सामने आती है, आई मीन कि आपको वो करिए जो आप चाहते नहीं थे, वो होने के बाद आपको उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, तो आपको लगता है कि शायद मैं जो करना चाह रहा था वो नहीं हुआ, वो अच्छा था, और जो मैं नहीं करना चाह रहा था वो हो गया, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं तो आईपीएल की बातें करता हूँ, मैं तो मैचेस की बातें करता हूँ, मैं तो मैचेस की अपडेट्स देता हूँ। फिर अचानक से मेरे अंदर ये आध्यात्मिक बातें कैसे आ गई? सही बात है, आपका ये सोचना भी सही है, क्यों मैं बिना मतलब फिजूल की बातें कर रहा हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं फिजूल की बातें बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं एकदम मतलब की बात कर रहा हूँ, और जो भी मैंने अभी तक बातें करी हैं उसमें भी कहीं न कहीं मतलब छुपा हुआ है। आखिरकार क्या मतलब छुपा हुआ है वो बात हम यहाँ पे करेंगे। उस बात से ही हमें पता चलेगा कि ऐसा क्या हुआ जिसकी बदौलत हम आज ये कह रहे हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आखिरकार ऐसी क्या कंडीशन आ गई जिसकी बदौलत हम ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल सही, तुम जहाँ पर जाते हो, तुम जो करते हो वो तुम नहीं करते, वो ऊपर वाला करवाता है तुमसे। और कई बार तुम रास्ता भटकने की कोशिश करते हो लेकिन वो ऊपर वाला तुम्हें वो रास्ता भटकने नहीं देता। अब आप ऐसा भी सोचोगे कि लोग तो रास्ते भटक जाते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि उनकी तकदीर में रास्ता भटकना लिखा हुआ है। भगवान भी यही चाहता है कि वो रास्ता भटके, क्योंकि उसमें भी कुछ अच्छा छुपा हुआ होता है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं कर सकते हम, उस परमात्मा से, उस सर्वज्ञ से गलती तो नहीं हो सकती। किसी भी एक कार्य का कोई न कोई सूटेबल रीजन होगा ही होगा, और इसीलिए ये दुनिया चल रही है, और इस दुनिया के अंदर ये आईपीएल चल रहा है। ये बातें मैं आज ही इसलिए क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो पंजाब किंग्स ने केकेआर के अगेंस्ट मैच जीता था, उसमें भी जिताने वाला जो रोल प्ले कर रहा था बेस्टो के साथ, वो एक पंजाब की गलती थी। वो किसी और प्लेयर को लेना चाहते थे और गलती से उन्होंने उस प्लेयर को ले लिया, और उस प्लेयर को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी थे कि ये क्या कर लिया हमने, बिना मतलब रुपया वेस्ट कर दिया। लेकिन शायद आज, या फिर ऐसे कहें कि कल के मैच के अंदर, उसके बाद उन्हें एहसास हुआ होगा कि हमने गलती नहीं करी, हमने जो भी गलत फैसला लिया हमारे अकॉर्डिंग वो एकदम सही बैठ रहा है। तो कौन था ये प्लेयर, किस तरह से हुई गलती, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल के मैच का तो जिक्र ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि सबको पता है कि किस तरह का मैच ये घटा। इस मैच के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई जो कि अनचाही हुई। ना केवल ये बात कि लोग नहीं चाह रहे थे, जबकि ये बात भी कि किसी को इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद हम बात करें तो जिसे गलती से खरीदकर पछता रही थी पंजाब किंग्स, वही शशांक सिंह मैच दर मैच कमाल कर रहे हैं। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता ने अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन पर 6 विकेट खोकर 261 रन बनाए, लेकिन पंजाब किंग्स ने 8 गेंद रहते ही लक्ष्य का पीछा कर लिया। पंजाब के लिए इस सीजन में शतकवीर जॉनी बेस्टो के अलावा शशांक सिंह ने भी अहम भूमिका निभाई। जॉनी बेस्टो के शतक से पंजाब किंग्स ने टी20 के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन का पीछा करने वाला रिकॉर्ड बना लिया और उन्होंने शुक्रवार को आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ 8 विकेट से जीत हासिल कर ली। पंजाब किंग्स ने पिछले साल मार्च में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के 4 विकेट पर 259 रन के बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आईपीएल में राजस्थान रॉयल ने हाल ही में ईडन गार्डन में केकेआर के खिलाफ 224 रन के लक्ष्य का पीछा करके पिछला रिकॉर्ड अपने नाम किया और 2020 में सरजाह ने तत्कालीन किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ बनाए गए रिपोर्ट की बराबरी की। इस जीत सूत्रधार वैसे तो जॉनी बेस्टो कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने शशांक सिंह का रोल भी कम नहीं था। शशांक ने 28 गेंदों में 68 रन की पारी खेली थी। वो 2 विकेट गिरने के बाद जब शशांक सिंह क्रीज पर उतरे तो टीम जीत के काफ़ी दूर थी। मैच पूरी तरह खुला हुआ था। 51 गेंदों में 84 रन की दरकार थी। ऐसे में बल्लेबाजों के लिए प्रमोट किए गए शशांक सिंह ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को यहाँ भी जारी रखा। शुरू में सिंगल डबल लेकर वक्त गुजारा और गेंद अच्छे से बैट पर चढ़ रही थी, इसका फ़ायदा भी उठाया और 242.85 की प्रचंड स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 2 चौके और 8 छक्के चढ़ दिए। अब गलती क्या हुई वो जान लेते हैं। आईपीएल 2024 में ऑक्शन के लिए पंजाब किंग्स ने शशांक सिंह पर गलती से दांव लगा दिया। फ्रेंचाइजी युवा शशांक सिंह को खरीदना चाह रही थी, लेकिन एक ही नाम के चलते 33 वर्षीय शशांक पर बोली लगा दी। अब वही गलती टीम पर काम कर रही है। शशांक सिंह मैच दर मैच निखरते जा रहे हैं। अब तक सीजन में 9 मैचों में उन्होंने 65 की शानदार एवरेज से 182 की ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ 263 रन बना लिए हैं। 2 अर्धशतक समेत बल्ले से 19 चौके और 18 छक्के भी निकाल चुके हैं। वहीं टीम के लिए छोटी मोटी पारियां खेलते रहते हैं। तो यही मैं कह रहा था कि पता नहीं चलता कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। विश्वास हमें उस रब पर है तो सब कुछ सही हो रहा है, और विश्वास अगर उस पर भी नहीं है तो फिर कुछ भी कर लो, कुछ भी सही नहीं हो रहा, ये बात कही जा सकती है। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। अगर कोई अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।